ने पति राजा को मारने का प्लान तो रिश्ता पक्का होते ही बना लिया था। मतलब जब देखा देखी होती है, परिवार मिलते हैं, बातचीत होती है। हमारे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सोनम और राजा की मुलाकात एक रघुवंशी ऐप पर हुई। 11 फरवरी को रोका हुआ और मई में शादी हो गई। और तो और शादी होते ही सोनम ने सुपारी किलर को 20 लाख रुपए देने का दावा किया। सब सोनम के प्लान के मुताबिक ही हुआ। सोनम ने प्लान के तहत ही इंदौर से लगभग 2200 किलोमीटर दूर शिलांग में जाकर हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट की सोनम ने प्लानिंग कब की, मर्डर कैसे किया, और फिर वो गाजीपुर पहुंचती है लेकिन फिर एक्सपोज हो गई। राजा सोनम केस का एक एक पन्ना हम खोलेंगे। शादी की तैयारी से मर्डर तक क्या हुआ हम बताएंगे। सोनम ने हत्या के बदले 20 लाख रुपए देने की बात क्यों की? क्या सोनम की मां भाई सब जानते हैं? सोनम ने मर्डर की कहानी किसके साथ लिखी? कौन है वो गुमनाम इंसान जो मास्टरमाइंड है? आपके मन के हर सवाल का हम देंगे जवाब। इंदौर के राजा रघुवंशी ने बड़ी उम्मीदों के साथ सोनम से शादी की और सोनम की चाहत के मुताबिक हनीमून पर भी राजा गया, लेकिन जहां उसे बेरहमी से मार दिया गया। खुलासे के मुताबिक सोनम ने ही अपने पति को बेरहमी से मरवाया, लेकिन ये पूरी कहानी आपके लिए जाननी जरूरी है सिलसिलेवार तरीके से। तो जहां बैठे हैं बैठे रहिए, हाथ से रिमोट नीचे रखिए, हमारी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए और भविष्य के लिए अलर्ट हो जाइए। दोनों परिवारों की मुलाकात रघुवंशी ऐप से हुई। सोनम और राजा के परिवार की मुलाकात रघुवंशी ऐप के जरिए हुई थी। 11 फरवरी को सोनम और राजा का रोका हुआ, यानी कि शादी पक्की की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने रोके के दिन से ही राजा को मारने की प्लानिंग बना ली थी। सोनम ने राजा को मारने का प्लान पहले ही बना लिया था। सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची कि लूटपाट के बहाने राजा का कत्ल कर देंगे और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो तुम मुझसे शादी कर लेना। तब पिताजी भी शादी से मना नहीं करेंगे। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। शादी के 6 दिन बाद यानी 16 मई को सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश को फाइनल रूप दिया। इसी दौरान सोनम ने राजा को हनीमून के लिए शिलांग चलने के लिए राजी किया। सोनम राजा से पहले किलर पहुंचे मेघालय। हुआ ये कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने अपने इंदौर के 3 दोस्तों आकाश, विशाल और आनंद को हत्या की सुपारी दी। तीनों को हिदायत दी गई कि घटना किसी भी कीमत पर हत्या नहीं, हादसा लगनी चाहिए। सोनम के प्रेमी राज ने अपने तीनों दोस्तों को 50,000 रुपए दिए। राज ने तीनों को एक मोबाइल फोन भी दिया। 14 मई को तीनों सुपारी किलर ट्रेन और सड़क के रास्ते मेघालय के लिए निकल गए। 21 मई को सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर मेघालय पहुंची। किलर राजा सोनम से महज 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे। सोनम लगातार अपनी लोकेशन की डिटेल तीनों सुपारी किलर को बताती रही। सोनम ने ऑनलाइन ऑर्डर की कुल्हाड़ी। राजा को मारने के लिए 3 सुपारी किलर्स पहले से ही आसाम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इसी हथियार से राजा का कत्ल किया गया। सुपारी किलर राजा को मारकर सोनम के साथ ही इंदौर वापस आ गए। सोनम और राज इंदौर में एक होटल में भी रुके थे। राजा का केस ब्लाइंड था, पुलिस ने कैसे सुलझाया? मेघालय पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लिया। 50 किलोमीटर के एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूर पर खड़े होकर किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। पुलिस ने जब सोनम की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाली तो आरोपियों का सुराग मिला। और तो और जिस भी सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम दिख रहे थे उनके आसपास 3 लड़के नजर आ रहे थे। पुलिस ने एरिया के सभी एक्टिव नंबरों की जांच की। 3 नंबर इंदौर में एक्टिव निकले। सभी आरोपियों की लोकेशन इंदौर में मिली, जिसके फौरन बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। इंदौर में सुपारी किलर की गिरफ्तारी की गई। सोनम ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया। जांच तेजी से आगे बढ़ी तो आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम पति राजा को कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। सोनम ने चिल्लाकर कहा,
मार दो इसे। सोनम जानबूझकर थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। तीनों आरोपी राजा के साथ चल रहे थे। जब आरोपी पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर आरोपियों को दिए। कहा मारना तो पड़ेगा। साथ ही सोनम ने 20 लाख काम होने के बाद देने का वादा किया। सोनम थकने के बहाने राजा से कुछ कदम की दूरी पर पीछे चल रही थी। थोड़ी देर में जब उसने सुनसान जगह देखी तो चिल्लाकर कहा मार दो इसे। मेघालय पुलिस ने खोले सोनम के राज। पुलिस के मुताबिक सोनम ने प्रेमी और उसके दोस्तों की गिरफ्तारी के बाद डर महसूस किया। पुलिस मुख्य आरोपी राज कुशवाहा तक पहुंची। फिर सोनम को लगा कि छुपकर काम नहीं चलेगा, इसलिए सामने आकर नया ड्रामा उसने क्रिएट कर दिया और पहुंच गई गाजीपुर। मेघालय पुलिस का दावा, राजा रघुवंशी की हत्या पत्नी सोनम रघुवंशी के सामने ही की गई। सोनम सिर्फ हत्या के लिए मेघालय आई थी। हत्या के बाद सोनम ने 25 मई को इंदौर का रुख किया। इंदौर में किराए के कमरे में रुकी, राज कुशवाहा से मुलाकात की, फिर इंदौर से यूपी के लिए निकल गई। सोनम नेपाल भागना चाहती थी। सोनम ने साजिशन राजा से शादी की। हनीमून पर राजा को अपनी मर्जी से ले गई और फिर बेरहमी से मार डाला। घटना को हादसा दिखाने की साजिश की। राजा की हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़ दिया। सोनम शिलोंग से वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। पुलिस ने दावा किया है कि पूछताछ में पता चला है कि सोनम बनारस के रास्ते नेपाल भागने की फिराक में थी। हालांकि इस बीच जब उसे प्रेमी समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पता चला तो उसने गाजीपुर में सरेंडर कर दिया और यहीं से सोनम की सबसे बड़ी गलती सामने आई और वो देश के सामने एक्सपोज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। राजा को बेरहमी से सोनम ने मार दिया, मरवा दिया। कहा जा रहा है कि सोनम को राज से प्यार था और उसने अपने प्रेमी के लिए ऐसा किया। लेकिन सवाल ये है कि सोनम ने राज से ये क्यों कहा कि वो विधवा होकर उससे शादी करेगी। पिताजी तब मान जाएंगे, विरोध नहीं करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या परिवार को सोनम और राज के प्रेम संबंध के बारे में मालूम था और उन्होंने जबरन ये शादी करवाई। समझिए कहानी अंदर की। सूत्रों से छनकर जो खबर सामने आई उसके मुताबिक 25 साल की सोनम की मुलाकात करीब 2 साल पहले 21 साल के राज से हुई, जो उसके भाई की प्लाईवुड बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। यहीं से उनके बीच रिश्ते की शुरुआत होती है। सोनम और राज के बीच प्रेम संबंध इतना गहरा हो गया कि राज सोनम के घर के पास आकर रहने लगा। परिवार का दबाव पड़ा तो राज वहां से चला गया, लेकिन दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। परिवार ने सोनम पर दबाव बनाया और उसकी शादी कर दी। सोनम इस शादी से खुश नहीं थी, वो इसके सख्त खिलाफ थी। वो राज से शादी करना चाहती थी। जैसे ही उसका रिश्ता पक्का हुआ वो तब से ही हत्या की प्लानिंग करने लगी। मई महीने में शादी होते ही राज से उसने संपर्क किया और इस जघन्य हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिख दी। इंदौर से 2200 किलोमीटर दूर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, जो आज देश के सामने है। लेकिन हमारे और देश के सामने कुछ सवाल भी हैं जिसके जवाब सोनम और उसके परिवार को देने होंगे, क्योंकि जवाब उन्हीं के पास है। सवाल टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। सोनम राज से प्यार करती है, क्या ये परिवार को पता था? सोनम ने मां से क्यों कहा कि राज का अंजाम बुरा होगा, राजा का अंजाम बुरा होगा? क्यों कहा उसने? सोनम ने राज से क्यों कहा कि वो विधवा होकर शादी करेगी? सवाल ये भी है कि सोनम ने राजा के मर्डर की कहानी किसके साथ लिखी? क्या वो अकेले ये सब लिख सकती थी? सवाल ये भी, सोनम का भाई राजा की हत्या की प्लानिंग में शामिल था क्या? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि भाई ही वो व्यक्ति था जिसने कहा था कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो उस ढाबा संचालक से जिसका फोन लेके सोनम ने कॉल की थी। सोनम बनारस के रास्ते गाजीपुर किसके साथ पहुंची? किसके कहने पर पहुंची? किसकी सलाह पर पहुंची? नेपाल भागने की प्लानिंग सोनम ने किसके कहने पर की? क्योंकि इंटरनल इनपुट्स हैं कि वो नेपाल भागना चाहती थी, इसीलिए वो इंदौर से गाजीपुर आती है। शातिराना तरीके से राजा का मर्डर सोनम की साजिश या किसी और की प्लानिंग? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये जवाब सोनम और उसका परिवार ही दे सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और हम सब के लिए, ये सोचिए या ये बताइए